हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट सेट्स के एक्सरसाइज 1.2 में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसका इंट्रोडक्शन आप पहले ही पढ़ चुके हैं। यदि आपने इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक दे देंगे, आप उसे जाकर फर्स्ट देख लीजिए। आफ्टर दैट आप इसे सॉल्व करिएगा, जिससे आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। तो नल सेट मीन्स एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, उसे हम नल सेट कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या ऐसे कोई सेट हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो। तो फर्स्ट हम देखते हैं सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ऑड नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9 etc। ठीक है, डिविजिबल बाई 2। तो इसमें से 2 से डिविजिबल हो तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 भी डिवाइड नहीं होता है, 5 भी डिवाइड नहीं होता है, 7 भी, 9 भी etc। जितने भी नंबर्स हैं, तो क्या ऐसे कोई भी ऑड नेचुरल नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं? तो ऐसे कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं होता है जो 2 से डिवाइड हो सके। इट मीन्स जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, ये कौन सा सेट है? नल सेट है। क्लियर है? तो ये आपका सेट कौन सा हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। क्लियर है? सेकेंड हम देखते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ठीक है, अब इवन सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, यानी प्राइम नंबर भी हो और इवन भी हो, तो ऐसा कौन सा नंबर्स होता है? तो आप जानते हैं 2 होता है। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है एंड प्राइम भी है। इट मीन्स इसके पास जो है एक एलिमेंट्स है। ये ऐसा सेट नहीं है जिसके पास कोई भी एलिमेंट्स ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 है, इट मीन्स 1 एलिमेंट्स इसके पास है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका नल सेट नहीं होगा। क्लियर है? थर्ड हम देखते हैं यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर, यानी आपका जो यक्स है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। एंड यक्स इज स्मॉलर देन 5 एंड यक्स इज ग्रेटर देन 7, यानी यक्स 5 से स्मॉलर भी हो और यक्स 7 से ग्रेटर भी हो। तो क्या ऐसे कोई नंबर्स होते हैं जो 5 से स्मॉलर हो और 7 से ग्रेटर हो, साथ में नेचुरल नंबर हो? तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, एक ही नंबर। इट मीन्स क्या है कि ये आपका नल सेट हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन 4 देखते हैं कि वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट्स, तो आप जानते हैं कि कोई भी पैरेलल लाइंस जो होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वह ईच एंड एवरी पॉइंट्स क्या होता है? इक्वल्स होता है। मीन्स ए एंड बी कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो इनके पास क्या कोई पॉइंट्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। इट मीन्स ये क्या है? आपका नल सेट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट आपका नल सेट है, सेकेंड नल सेट नहीं है, थर्ड नल सेट है एंड फोर्थ नल सेट है। तो प्लीज नोट इट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो फाइनाइट सेट कौन सा होता है कि वेयर वी कैन काउंट द एलिमेंट्स, ठीक है, एंड वेयर वी कैन नॉट काउंट द एलिमेंट्स। तो देख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट दिया है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। ठीक है, तो एक साल में आपके मंथ्स के जितने भी सेट बनेंगे, तो आप जानते हैं कि इन ए ईयर आपके जो मंथ्स होते हैं वो कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ होते हैं। मीन्स हम काउंट कर सकते हैं कि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं। तो जब हम काउंट कर सकते हो तो मीन्स ये आपका कौन सा सेट हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर है? सेकेंड हम देखते हैं 1 2 3 सो ऑन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डॉट लगा है, इट मीन्स जो है ये सो ऑन है, यानी 1 2 3 के आगे काउंटिंग क्या है? बहुत ज़्यादा, आप जितना काउंट कर सकते हो 4 5 6 700 1000 लाख करोड़ जितने भी आप काउंट कर सकते हैं वह सब इसके आगे काउंट किए जा सकते हैं। मीन्स ये नंबर्स आपका जो है ये देख रहे हैं इनफाइनाइट है, देख के ही लग रहा है, तो मीन्स ये आपका कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट। क्लियर है? थर्ड नंबर देखते हैं 1 2 3, यहाँ पे डॉट डॉट लगा है आपका, ठीक है,
और 99 एंड 100 मीन्स इसका जो 1 2 3 आप जो काउंटिंग कर रहे हैं वो लास्ट नंबर आपका कितना है 100 है। इट मीन्स जो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं 100 है। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि हम काउंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हैं। तो जब हम काउंट कर सकते हैं तो जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर है। फोर्थ नंबर हम देखते हैं द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 मीन्स 100 से एवब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो 100 से एवब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो सकते हैं 101 102 1000 2000 10,000 1 लाख 2 लाख यानी जितना ज़्यादा हम काउंट कर सकते हैं वो हम काउंट करते हुए चले जाएंगे, यानी इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो मीन्स हम क्या कर सकते हैं टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जब नहीं काउंट कर सकते हैं तो इट मीन्स ये क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया। क्लियर है। अब 5 नंबर देखते हैं द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो 99 के नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं यानी प्राइम नंबर से मीन्स वह नंबर जो किसी से डिवाइड ना होता हो। ठीक है। तो 99 के नीचे जितने भी ऐसे नंबर्स हैं हम काउंट कर सकते हैं। तो जब काउंट कर सकते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि वहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या हो गया आपका फाइनाइट सेट हो गया। क्लियर है। तो आप फर्स्ट देख सकते हैं क्या है फाइनाइट, सेकेंड इनफाइनाइट, थर्ड फाइनाइट, फोर्थ इनफाइनाइट एंड फिफ्थ फाइनाइट। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताया कि फाइनाइट सेट मीन्स वेयर वी कैन काउंट the number of elements and infinite set means where we cannot count the number of elements। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट दिया है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल्स जितने भी लाइंस होंगे वो क्या होंगे फाइनाइट सेट होंगे और इनफाइनाइट सेट होंगे। तो आप जानते हैं कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है आप कितने लाइंस ड्रा कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से लाइन आप क्या कर सकते हैं ड्रा कर सकते हैं। मीन्स एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है जितने भी लाइन ड्रा किए जा सकते हैं वो सब क्या हैं इनफाइनाइट हैं। ठीक है। तो यानी ये जो आपका फर्स्ट हो गया ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। क्लियर है। एंड सेकेंड देखते हैं द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में का जो सेट होगा उनके लेटर्स का वो क्या होगा फाइनाइट होगा और इनफाइनाइट होगा। तो आप जानते हैं कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है वहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं 26 होते हैं। ए बी सी डी जब आप काउंट करेंगे तो वो कितने आ जाएंगे 26 हो जाएंगे। मीन्स हम काउंट कर सकते हैं। तो जब काउंट कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा फाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है। एंड थर्ड नंबर देखते हैं कि द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो यानी 5 का मल्टीपल का जो सेट होगा वो क्या होगा आपका। तो आप थोड़ा चेक कर लीजिए 5 10 15 20 ऐसे बहुत से नंबर आप क्या कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं। मीन्स इन्हें आप काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बढ़ता हुआ आपका चला जाएगा। तो यानी वी कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी मल्टीपल ऑफ 5 आपका जो होगा वो क्या होगा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, यानी अर्थ पे रहने वाले जो आपके एनिमल्स हैं उनका सेट। तो उनको आप काउंट कर सकते हैं, यानी जितने भी इस पृथ्वी पर रहने वाले एनिमल्स हैं उन्हें आप क्या कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं। भले उनकी जो संख्या हो उनका नंबर्स हो वेरी लार्ज हो फिर भी हम क्या कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं। तो मीन्स ये क्या है आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर है। एंड फिफ्थ नंबर है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन 0 0, यानी 0 0 से पास करने वाला। ठीक है। तो 0 0 से पासिंग जितने भी सर्कल्स होंगे उनका सेट। तो आप जानते हैं कि ऑरिजिन से बहुत से सर्कल पास कर सकते हैं एंड वी कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ दैट सर्कल। ठीक है। तो हम उन सर्कल्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो फर्स्ट आपका क्या था इनफाइनाइट, सेकेंड फाइनाइट, थर्ड इनफाइनाइट, फोर्थ फाइनाइट एंड फिफ्थ इनफाइनाइट। तो प्लीज नोट इट। क्वेश्चन 4 देखते हैं। इन द फॉलोइंग स्टेट
वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। तो यहाँ पे हमें दिखाना है कि कौन से ए और बी इक्वल हैं एंड कौन ए और बी इक्वल नहीं है। तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि ए एंड बी तभी इक्वल होता है जब इसके टोटल एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। तो अगर यही एलिमेंट्स बी के भी हों तो मीन्स आपका ए एंड बी इक्वल सेट होगा। तो बी का आप देख सकते हैं एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी। इनके क्रम जो है, जो ऑर्डर्ड होंगे, उनका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ए बी सी डी है और यहाँ पर भी ए बी सी डी है, मीन्स इन दोनों के एलिमेंट्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में ए एंड बी इक्वल सेट होगा। क्लियर है। सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड में ए इक्वल टू है 4 8 12 16। तो यहाँ पे मिला लेते हैं 4 8 12 आप देख सकते हैं यहाँ पर है, बट 12 यहाँ पर नहीं है। 16 तो है, बट 12 जो आपका सेट ए में है वह 12 सेट बी में नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हियर 12 belongs to set A, 12 belongs to set A, but 12 does not belongs to set B, means 12 सेट A में है but 12 सेट B में नहीं है। so A does not equal to B, यानी सेट A एंड सेट B आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड है आपका 2 4 6 8 10 और यहाँ पे लिखा है x such that x is positive even integers and x is smaller or equal to 10। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? तो आप जानते हैं कि 2 4 6 8 एंड इक्वल भी हो सकता है, तो मीन्स 10 भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव भी हैं, इवन भी हैं एंड यक्स जो आपका है वो 10 से स्मॉलर भी और इक्वल भी है। तो कंडीशन आप मिला लीजिए। अब 2 यहाँ पर भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है एंड 10 भी है। इट मीन्स ए के टोटल एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स हैं एंड बी के टोटल एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स हैं। सो सेट ए सेट बी के इक्वल होगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखते हैं। ए इक्वल टू लिखा है यक्स सच दैट यक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, यानी 10 का मल्टीपल। तो 10 का मल्टीपल क्या हो सकता है? आप जानते हैं 10 20 30 40 एंड लाइक दिस। क्लियर है। एंड b इक्वल टू दिया है 10 15 20 25 30। अब ये पूछ रहा है क्या है दोनों इक्वल होंगे? तो आप देख सकते हो कि सेट b में 15 है बट यहाँ पर कहीं 15 दिख रहा है आपको? नहीं। एक ही एलिमेंट्स आपको शो कराने के लिए दैट्स इनफ। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? Here 15 belongs to set B, but 15 does not belongs to set A. So A cannot be equal to set B. क्लियर है। कोई भी एलिमेंट्स दिखा सकते हैं। यहाँ पे 25 दिखा सकते हैं, 25 B में मिलता है लेकिन 25 A में नहीं मिलता है, इसलिए A एंड B इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। पहले क्वेश्चन 5 देखते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। तो यहाँ पे फॉलोइंग कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, क्या ये इक्वल हैं? यदि हैं तो वहाँ पे रीजन दीजिए उसका। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है a इक्वल टू 2 3, a इक्वल टू 2 3 एंड b इक्वल टू, एक इक्वेशन आपका दिया हुआ है कि x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वी विल सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल नोट द एलिमेंट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है। तो यहाँ पे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखे होंगे। तो x स्क्वायर यहाँ पर हम जान सकते हैं कि इसे क्या लिख देंगे? 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे इनका मल्टीपल क्या होना चाहिए? 6 एंड प्लस करने पर कितना आना चाहिए? 5। ठीक है, x कॉमन ले लेंगे कितना बच जाएगा? x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे कितना बच जाएगा? x प्लस 3। x प्लस 3 यदि कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा? x प्लस 2। ठीक है, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 ही, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3। एंड इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा?
-2। यानी अब यहाँ पे देख सकते हैं कि a इक्वल टू है 2 3 एंड b इक्वल टू -3 -2। तो क्या इन दोनों के एलिमेंट्स मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर निगेटिव एलिमेंट्स हैं, तो मीन्स a नॉट इक्वल टू b। फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकेंड देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसका क्या है? सेकेंड है कि a इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज ए लेटर इन दी वर्ड फॉलो। तो फॉलो का वर्ड जो है, फॉलो वर्ड में यहाँ पे कौन कौन से लेटर यूज हुए हैं? तो F O L W। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 2 बार O है तो 2 बार लिख दीजिए, 2 बार L है तो 2 बार लिखिए, नहीं, ओनली सिंगल। ठीक है। और B इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो B इक्वल देख सकते हैं कि Y सच दैट Y इज ए लेटर इन द वर्ड वुल्फ। ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से लेटर हो रहे हैं? तो W O L F। ठीक है। तो यहाँ पे मैच करा लीजिए, F दोनों में है, O दोनों में है, L दोनों में है एंड W भी दोनों में है। तो मीन्स टोटल एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज इक्वल टू टोटल एलिमेंट्स ऑफ सेट B। ठीक है। तो यहाँ पर A क्या हो जाएगा? B के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो पॉज द वीडियो एंड फर्स्ट नोट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज वी विल सॉल्व फ्रॉम दी सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। तो यहाँ पे इक्वल सेट हमें सेलेक्ट करना है। तो आपको हमने इक्वल सेट के बारे में बता चुके हैं कई बार कि जिनके एलिमेंट्स इक्वल हो वह इक्वल सेट होते हैं। तो यहाँ पे सेट ए लेते हैं। सेट ए में लिखा है 2 4 8 12। तो और कहीं 2 4 8 12 आपका लिखा हो तो आप देख सकते हैं 2 4 8 12 कहीं नहीं लिखा हुआ, मीन सेट ए किसी के इक्वल नहीं है। सेट बी देखते हैं। सेट बी में लिखा है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 आप देख सकते हैं कहीं लिखा हुआ हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4, मीन्स सेट बी आपका सेट डी के क्या है? इक्वल है। क्लियर है? सेट सी में चलते हैं 4 8 12 14। तो 4 8 12 14 कहीं लिखा आपका? नहीं लिखा है। डी आपका तो 3 1 4 2। तो डी आप देख सकते हो बी के इक्वल पहले है। ठीक है। ई नंबर में हम देखते हैं -1 1। तो कहीं आप देखिए -1 1 लिखा हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मीन्स ई आपका किसके इक्वल है? जी के इक्वल है। F 0A कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। 1 एंड -1 तो 1 एंड -1 G एंड E आपस में इक्वल है। 0 एंड 1 कहीं लिखा हुआ है? नहीं। तो आप देख सकते हैं कि सेट B सेट D के इक्वल है एंड सेट E सेट G के इक्वल है एंड अदर जितने भी सेट्स हैं वो किसी के इक्वल नहीं है। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए थे हमने टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए।